अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि सुम्मल हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल अर्दा वस्समाअ वल अर्शा वल लहवा वल क़लम वनश्कुरुहु सुब्हानहु अला मा बअस फीना रसूलहु मुहम्मदन रसूलल अरबी वल अजम वनऊज़ु बिहि जल्ल जलालुहु मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन कुल्लि हम्मिन व गम्मिन व मरदिन व अलम वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह हुवल हय्युल क़य्यूमुल्लज़ी अल्लमल इंसाना मा लम यअलम वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व क़ाइदना व क़ुदवतना व मुअल्लिमना व मुरब्बियना व महमूदना व महबूबना व मौलाना व मअवाना व हादियना व नाजियना वज़ुख़रना व फ़ख़रना व नूरना व सुरूरना व नबिय्यना व हबीबना व अज़ीज़ना व अज़ीमना व करीमना व रहीमना व शफ़ीअना यौमल अर्ज़ि अलल्लाह मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाहिल गफ्फार व अला आलिकल अतहार व सहबिकल अबरार व अला जमीअ औलियाइल्लाहिल अख़यार व बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह दाइमैन बिदवामिल मुल्क। सही वक्त पर शुरू होकर जलसा इंशाअल्लाह जैसा ऐलान हुआ था उसी के मुताबिक इख्तिताम पजीर भी होगा। और तब तक हम सब जब से शुरू हुआ है जलसा रहमत व बरकत की बारिश में मौजूद है। ये उलमाए इज़ाम अइम्माए किराम की मौजूदगी, कई इदारों के ज़िम्मेदारान और तंजीम के ज़िम्मेदारान, मोहसिन आज़म मिशन के तमाम अरकान और ये बरादरान इस्लाम हमारी माए बहनें मौजूद हैं। और हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला आज के भी जलसे में हम सब कुछ लेकर उठेंगे इंशाअल्लाह, जो हमारी और आपकी आखिरत का सरमाया बने। पिछला जलसा मुझे याद है, मुझे बड़ी खुशी भी हुई थी कि जलालपुर के आवाम जो है, वैसे तो हर जगह एक चीज़ चल रही है, आदमी कुछ देर बैठा और फिर चल देता है, मगर आखिरी वक्त तक आप मौजूद थे तो पता चला कि जब इस तरह के इजलास होते हैं तो आपका दिल लगता है। और आज जैसा आपने सुना
कि मोहसिन आज़म मिशन ने अपना चौथा साल पूरा किया। पूरे हिंदुस्तान से मुझे खबर मिल रही है, वीडियोस इमेजेस मिल रही हैं कि हर जगह जो ब्रांचेस थी अपने अपने तौर पर उन लोगों ने जश्न को मनाया है और आज भी खिदमत खल्क का काम करते हुए जश्न मनाया। अल्हम्दुलिल्लाह जलालपुर शहर में भी यही हुआ कि संडे के दिन जो अस्करी हेल्थ क्लिनिक बंद रहती थी, आज क्योंकि मोहसिन आज़म मिशन डे था इसलिए उन्होंने आज उसको खोला और फ्री में डॉक्टर के जरिए इलाज हुआ। अल्लाह ताला इसे शिफा का मरकज बनाए, आमीन, और हर किस्म की बीमारी वबा बला से आप सबको महफूज रखे, आमीन, आमीन। जलालपुर का नाम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेजी से हिंदुस्तान में, गुजरात हो, कर्नाटक हो, मेरा हर जगह सफर होता है, जी, लोग पूछते हैं, तस्करा करते हैं कि इतनी जल्दी ये ब्रांच अभी कायम हुई और माशाल्लाह बड़े अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। ये आप देखिए मेडिकल सर्विस जो है, इसके अलावा आपके बच्चों की तालीम के लिए जो मैं उन असातिज़ा की भी कद्र करता हूं, तो बहुत कम इसका जो उन्हें जो नजराना दिया जा रहा है, तो इनकी नजर उस पर नहीं है, ये असल इनाम अल्लाह ताला से चाहिए। बेशक। मगर हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम भी अल्लाह ताला से इनाम हासिल करें और इन असातिज़ा के बाजुओं को मजबूत करें। मोहसिन आज़म मिशन के अराकीन के बाजुओं को मजबूत कीजिए। इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छे अच्छे काम जो पूरे हिंदुस्तान में हो रहे हैं, जिस तरह आपने ये क्लिनिक शुरू की है कई शहरों में हिंदुस्तान के, जैसे सूरत की मैं मिसाल देता हूँ, उन्होंने भी जब शुरू किया तो शुरू में 15, 20, 25 महीने में 300, 400, 500, 1000 ये मरीज पहुंचे। और अभी जानते हैं अब क्या हाल है, एक ही शहर में 3 क्लिनिक उन्हें खोलनी पड़ी। इसी तरह से बहुत कम वो फीस लेकर इलाज मुहैया करा रहे हैं और एक महीने में तकरीबन 16,000, 17,000 मरीज आ रहे हैं, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। 3 क्लिनिक में। अशरफी टिफिन सर्विस, ये जो बिल्कुल मोहताज लोग हैं जिन्हें कोई खाना देने वाला नहीं, ये लंगर नहीं कि हर किस्म के लोग आ जाएं, तलाश करके कि कौन ऐसा है बुजुर्ग जिसके बच्चों ने उसे छोड़ दिया, कौन ऐसा है जो बेसहारा, कोई उसे पूछने वाला नहीं। हिंदुस्तान के 22 टाउन में मोहसिन आज़म मिशन के प्लेटफॉर्म से अशरफी टिफिन सर्विस के जरिए उन नादारों के घरों में जाकर खाना पहुंचाया जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिन्हें कोई खाना देने वाला नहीं। जानते हैं तकरीबन एक महीने के अंदर 26 से 27 हजार टिफिन जा रहे हैं माशाअल्लाह। इन लोगों को जिन्हें कोई खाना देने वाला नहीं। अगर वो टिफिन ना पहुंचे तो फाका होगा। तो इस तरह की खिदमात पूरे मुल्क में जारी है। हमारे हक में भी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें भी ताहयात तौफीक अता फरमाए और हम सब मिलकर जो हमारा मिशन का जो स्लोगन ही है कि अमन और मोहब्बत की छाओं में खिदमत सुबह शाम करें, आओ हम सब मिलजुल कर पैगामे नबी को आम करें, सुभान अल्लाह। ये आपका प्रोग्राम क्योंकि लाइव हो रहा है तो इसके जरिए मुझे अपने तमाम ब्रांचेस के मेंबर्स को मैसेज देना था, तो मैं सबका शुक्र भी अदा करता हूँ, सबको मुबारकबादी भी देता हूँ। अल्लाह ताला आप सबको इसी तरह से खिदमत खल्क के राह पर कायम और दायम रखे, आमीन, आमीन। ये खिदमत खल्क देखिए, लोग मुरीद हो जाते हैं ना, पहले जानते क्या बुजुर्गाने दिन क्या फरमाते हैं, जब कोई आता था तालिब हल्के इरादत में दाखिल होने के लिए, जी, क्योंकि मकसद भी पाकीज़ा होते थे। आज मुरीद को मालूम ही नहीं कि हम मुरीद किस लिए हो रहे हैं, वो मकसद भी पाकीज़ा होता था। तो उस वक्त मशाइख जो हैं 3 साल की ट्रेनिंग देते थे, जी, अगर उसमें वो कामयाबी है तब उसको दाखिल करते थे, वरना कहते थे तुम्हारे बस की बात नहीं है ये राह सुलूक इख्तियार करना। 3 सालों में पहला साल खिदमत खल्क के लिए था। ये हर खानका का दर्स, ये तसव्वुफ का दर्स, ये एक सूफी का पैगाम। 1 साल कंप्लीट जाओ खिदमत खल्क करो। और दोस्तों ये वही करता है जिसके कल्ब में रिक्कत होगी। वाह वाह वाह, बेशक। जब तक आप समझोगे नहीं कि मैं खाना खा रहा हूं, उनका क्या हाल है जो खाना नहीं खा रहे, मैं कपड़े पहना हूं, उनका क्या हाल है जो कपड़े नहीं पहने, इस ठंड में मैं ब्लैंकेट के अंदर हूं, उनका क्या हाल है जिनके पास एक चादर भी नहीं। जब तक आपका दिल नर्म नहीं है तब तक आप सोचोगे नहीं और आपके कदम भी ना बढ़ेंगे। इसलिए रिक्कत कल्बी इंसान को उठाती है कि नहीं चलो, अब इख्तियार भी होना चाहिए आपके पास
वो सब ताकत भी होनी चाहिए मदद करने की, तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे, तभी तो कहलाओगे कि हाँ भाई आप रहम करने वाले हो। अगर आपको इल्म ही ना हो कि आपका पड़ोसी भूखा है तो आप जाके उसे दोगे क्या? जी जी, तो वहां इल्म भी जरूरी है, वाह 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 वाह, ताकत तो पावर भी जरूरी जी है, जी, सारी चीजें जरूरी है ना। अल्हम्दुलिल्लाह आपके शहर में मुख्तलिफ तंजीमें हैं, साथ में मोहसिन आज़म मिशन भी, सिर्फ आपको बढ़ना है। तो मेरे दोस्तों, ये रिक्कत और रहमत का आलम ये है कि देख लो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी उसका मतलब क्या है कि मैंने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, नबी मुस्तफा को भी इबादत के लिए पैदा किया। तो सब इबादत करने वाले अपने को बराबर ना समझे, तो जहां ये कहा कि सारे इंसान को इबादत के लिए और महबूब आपको रहमत के लिए, सुभान अल्लाह, फर्क पता चल गया ना, वाह 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 वाह, मालूम हो गया ना। बहुत उम्दा, वाह। और रहमत का मतलब क्या है? जो कहते हो ना रहमतुल लिल आलमीन, ने पूछा जाए क्या मतलब, जी, तो मेरे दोस्तों जहां रिक्कत कल्बी होगी वहां रहमत। सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। जो कोई उलमाए किराम मौजूद है, मैं एक बात बता रहा हूं जो दरसगाही बात है, लेकिन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सुनने के मूड में है ना। अल्लाह ताला भी रहमत वाला है, रहमान है कि नहीं? तो वहां उसके खुदा तो दिल से पाक है, तो जहां रहमत वहां दिल होना जरूरी, दिल का नर्म होना जरूरी, तो खुदा तो दिल से पाक। तो जब खुदा के लिए रहमत कहा जाता तो मतलब क्या होता है कि उस रहमत का रिजल्ट क्या है वो। मिसाल के तौर पे आप बाहर निकले, अपने घर से बाहर निकले, एक शख्स बिल्कुल अपाहिज है, हाथ भी नहीं पांव भी नहीं है, और वो बिल्कुल प्याला रखे हुए है, आपका दिल नर्म हुआ। जब दिल नर्म हुआ तो इसका रिजल्ट क्या है? ये थोड़ी ना कि बस साली देखो बेचारा बेचारा कह के निकल जाओगे, नहीं, आपका हाथ अपनी जेब में जाएगा, 50 रुपया 10 रुपया 20 रुपया जो है निकालेंगे, प्याले में रख देंगे, ये रिजल्ट है। अल्लाह दिल से पाक है मगर रहम वाला है, मतलब अपने बंदों को इनाम देता है, उन पर एहसान करता है, रिजल्ट मुराद है वहां। रसूल रहमतुल लिल आलमीन, रसूल का दिल बड़ा नर्म है दोस्तों। सुभान अल्लाह, वहां तो कोई डिफरेंस फर्क भी नहीं कि ये गोरा है ये काला है, नहीं, सबके लिए समान बराबर, चाहे अरबी हो या हबशी, रूमी हो या फारसी, प्यार से सबको गले तेरा लगाना याद है। भूखे लोग पहुंच रहे हैं, वजनी पत्थर बांधकर अपने मुबारक पेट पर, पेट भर भूखों को खाना तेरा खिलाना याद है। ये मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। लेकिन उन्हें सिर्फ एक मोहल्ले के लिए नहीं, एक मदरसे के लिए नहीं, एक शहर के लिए नहीं रहमत बनाया, सारे आलम के लिए, बेशक बेशक बेशक, कि सब पर रहम करेंगे, सब पर रहम करने वाले हैं। तो मेरे दोस्तों, और तुम जानते हो जब तब तक तुम रहम किसी पर नहीं कर सकते हो जब तक तुम्हें इल्म ना हो, जब तक तुम्हें पता ही ना हो तो रहम कैसे करोगे? तो जब खुदा ये कह रहा है कि इन्हें सारे आलम के लिए रहमत बनाया, तो पता चला सारे आलम का इल्म भी दे दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो कभी इनकार मत करना कि रसूल को गैब का इल्म नहीं, तुम्हारे लिए गैब है, रसूल को खुदा ने बता दिया, अब उनके लिए गैब ना रहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा बहुत उम्दा, वाह 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 वाह। तो मेरे दोस्त वो रहमतुल लिल आलमीन, तो सोच लो जो सारे आलम के लिए रहमत हो, सुभान अल्लाह, कितना नवाजा होगा सारे आलम को उन्होंने। 1400 साल से ये उम्मत उस नवाजिश में है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का करम होगा, इंशाअल्लाह ताला हम सब शिफाअत से माला माल होंगे। इसीलिए मुहद्दिस आज़म ने फरमाया, पास रोजे भी थे, सजदे भी, ज़कातो हज भी, पास सजदे भी थे, रोजे भी, ज़कातो हज भी, हश्र में काम ना आया कोई रहमत के सिवा। अरे वाह 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 वाह, हश्र में काम ना आया कोई रहमत के सिवा। तो आओ दोस्तों, तुम भी अपने रसूल रहीम रहमतुल लिल आलमीन के नक्शे कदम पर चलते हुए आओ।
लोगों के साथ रिक्कते कल्बी का जो रिजल्ट है उसे अपनाते हुए एक दूसरे की मदद करो, खिदमत खल्क की तरफ आओ, आगे बढ़ो। कोई कमजोर तुम्हारे सामने कमजोर रह ना जाए। तुम्हारे अंदर जितनी वसअत ताकत है, आओ उसकी खिदमत करते हुए इस जिंदगी को गुजारो। दिन को होशियार रहो, रात को बेदार रहो। चैन की नींद कहाँ मिलती है तुरबत के सिवा। आज जलालपुर की धरती पर जितने लोग मौजूद हैं, 100 साल पहले का कोई 1, 2, 5 तुम ला सकते हो सकता है कभी कभी 100 साल से ज्यादा उम्र होती है तो 2, 4, 5 ही मिलेंगे। इतना बड़ा मजमा नहीं मिलेगा जो 100 साल पहले भी जो मौजूद हो। 1924 दिसंबर, ये नवंबर के महीने में 23 नवंबर 1924 वाला कोई ढूंढो इस मजमे में। सब के सब अपनी कब्र में जा चुके हैं, हम भी जाएंगे। लेकिन उससे पहले जरूरी है दिन और जो रात मिली है ना, तो दिन को होशियार रहो, रात को बेदार काम करो मेरे। आइए मैं तेजी से अपने मौजू पर आऊं। अल्लाह ताला फरमा रहा, वम्मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। बड़ी चालाकी से हमारे अख्तर भाई और मोहम्मद गजाली और सद्दाम इन्होंने मुझसे प्रोग्राम ले लिया। जब मैंने गौर किया तो पता चला इसी साल तो दिया था मैंने, और ये मालूम ही नहीं हुआ। ऐसा लगा कि एक साल गुजर, हिजरी साल के एतबार से तो ये अगला साल है, मगर मार्च में आया था ना, 1 मार्च को था। और ये इसी साल कई लोगों को शिकायत भी हो गई है कि जलालपुर को आपने 2 बार दे दिया। और फिर अतराफ में कुछ जगह मैंने कहा था मैं आऊंगा, नहीं जा सका, मगर एक बेहतरीन मुनासबत थी और आप अच्छा काम कर रहे हैं जिसका हर तरफ चर्चा है, बड़ी खुशी होती है। इसलिए मैंने भी चाहा कि नहीं, मैं ये फाउंडेशन डे को चल के जलालपुर में मनाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान मोहब्बतें। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इसी मौजू पर पहला भी खिताब हुआ था, आज उसी के आगे कुछ बढ़ेंगे कि मैंने जिन और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। एक ही काम है आपका, इबादत। मैंने पैदा किया, मैं खालिक। इंसान और जिन को पैदा किया वो मखलूक। वो मखलूक तो बहुत है ना, जिधर देख रहा हो जो कुछ नजर आ रही सब अल्लाह की मखलूक। खाना वगैरह खा के आए होंगे आप, हमारे नाजिम साहब के सिवा सबने खाना खाया है। मुझे पता चला जब सब दस्तरखान पे हम लोग बैठे थे तो ये जलसा शुरू कर रहे थे। देखिए इनका भी जज्बा माशाल्लाह, अब पूरे हिंदुस्तान में इस तक शोहरत है इनकी, इस वजह इनके इखलास की वजह से। बहरहाल तो सब मखलूक जो खाना खा के आए वो भी मखलूक 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 को खा जाते हैं। हाँ हाँ, आगे क्या बात है। हाँ हाँ, जी 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 जी। जो कुछ आप पहने हो वो भी मखलूक। हाँ, जो साइकिल बाइक गाड़ी से आए वो चीज भी मखलूक। ये सब मखलूक। और किसी चीज को भी अल्लाह ताला ने बेकार पैदा नहीं किया। क्या कहने, बेशक बेशक बेशक। ये भी आप इस पर भी ईमान है, कोई चीज बेकार नहीं। आइए देखिए, ये पेड़ से जो आपको फल मिलता है मखलूक है। ये सेब केला किसके लिए? आपके लिए। जी। कपड़े किसके लिए? आपके लिए। कभी अख्तर भाई की दुकान पे कोई जानवर नहीं आया कि मुझे भी एक टी शर्ट चाहिए? जी 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 जी। ये कहें कि स्टॉक खत्म हो गया, नहीं। कभी किसी शोरूम पे कोई जानवर नहीं जाता कि हमें एक बाइक चाहिए, वो है ही नहीं उसके लिए। गेहूं, आटा, चावल, सब्जी, ये सब के सब इंसान के लिए। आप बो रहे हो, आप ही खा रहे हो, आपके लिए। ये कश्मीर में सेब हुआ है आपके लिए, और जलालपुर में आप हो, आप तक आ गया वो। क्या बात है। जी जी जी। वो आपके करीब आ गया। वाह वाह वाह। पता नहीं कैसी कैसी गोदाम, फैक्ट्री, दुकान, ट्रक, इधर उधर कई ठेलों से होता हुआ झोले के अंदर, फिर उसके बाद आपके पास आया चाकू लेकर, आप तैयार हैं। आगे आगे जी।
और किसी को चाकू दिखाओ, हाँ हाँ नहीं वो नहीं, टस से मस नहीं होगा। जी आपके लिए अल्लाह ने उसे पैदा किया, आपके करीब हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कपड़ा तो आप तो जानते ही जी कैसे बनता है, ये सूत तो कैसे कातना उसका होता, फिर कैसे तैयार होता है, मशीन से कैसे बाहर आता है, फिर कैसे फैक्ट्री में जाता है, कैसे रंगा जाता है, फिर मार्केट में आता है, लपेटा जाता है, फिर लेने वाले पहुंचते हैं, थान उठाते हैं, ऐसे ही नहीं पहन लेते हैं कि लाइए 5 मीटर है हमको दे दीजिए, नहीं, अब जाएंगे दर्जी के पास, जी जी वो कैंची लेके तैयार, इधर काट रहा उधर काट रहा, कट रहा है, वो उफ तक नहीं कह रहा। हाँ हाँ हाय हाय आपके लिए पैदा किया, वो कट पिट के आपके पास आ गया। बेशक बेशक ये गाड़ियों का भी वही हाल है, जी अलग अलग पार्ट्स ठोका पीटी होने के बाद फिर वो आपके पास मौजूद, चमकती हुई कार, चमकती हुई बाइक। आप रोटी को देखो, आसमान से उतरती है क्या आपके घर में? नहीं, पहले इसे किसी ने बोया होगा, वहां मेहनत की होगी, पानी दिया होगा, फिर काटा होगा, फिर उसको जमा किया होगा, फिर वो गेहूं निकल के कहीं पहुंचा तो ऐसे नहीं गेहूं लिया और आपने खाना शुरू कर दिया, नहीं, अभी आप इसको पीसेंगे, अब वो चक्की में या मशीन में जाके धक 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 करके निकल रहा। लीजिए साहब आपका आटा तैयार, अब भी नहीं कैसे खा लो, नहीं, अभी इसको भिगाना, भिगोया गया, फिर लोइया बनाएगी, अब ऐसे खा लीजिए, नहीं, अभी इसको चपटा करना है बेलन पटरे को। जी जी मराहिल देखिए, एक मखलूक अपनी शक्ल बिगाड़ रही है, हाँ 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 कैसे कैसे हालात से गुजर रही है। हाय 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 मेरे दोस्तों, ये अब चपटी सी पतली सी एक आटे की चीज, एक मखलूक तैयार है, खा लो, अब तो खा लो, नहीं, अब धिकते हुए तवे पे रखना है। उसके बाद ये आपके दस्तरखान पे आ गई। ऐ इंसान, तू देख कि रब्बे कदीर ने जिन जिन चीजों को तेरे लिए पैदा किया, वो सारी चीजें तुझसे करीब आ गई, तेरे पास आ गई। तू अपने ऊपर गौर क्यों नहीं करता? तुझे किस लिए पैदा किया? तू उसके करीब अब तक क्यों ना हुआ? वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने सारी चीजों को तुम्हारे लिए पैदा किया, सबको तुमसे करीब कर दिया है। इंसान, मैंने तुझको अपनी इबादत के लिए पैदा किया, तू क्यों नहीं मेरी इबादतों के करीब होता, रुकू के करीब होता, क्यों नहीं सजदों के करीब होता, क्यों नहीं मस्जिदों के करीब होता, क्यों नहीं जिक्र के करीब होता, क्यों नहीं तस्बीह के करीब होता, क्यों नहीं तिलावत कलाम पाक के करीब होता, क्यों नहीं तू हुकूकुल्लाह को अदा करने के लिए आता है, क्यों नहीं तू हुकूकुल इबाद को अदा करने के लिए आता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। अपना मुहासबा करो मुसलमान, नौजवानों, ऐसे मत अपनी उम्र को जाय करो। आओ देखो ना, ये सारी चीजें जो रब्बे कदीर ने तुम्हारे इख्तियार में दे दी हैं, अभी सही मानों में तुम उसको मुसख्खर नहीं कर सके हो, अभी तो वो खुद ब खुद तुम्हारे पास आई हैं। आओ आबिद तो बन के देखो, ये वसाइत है ना, वसाइत, बीच में जितनी चीजें हैं, आम फल, ये सब मिल रहा है, पेड़ से मिल रहा है। ये आपको जो गेहूं से आटा पिस के आया, मशीनों के जरिए आया, ये कपड़े मुख्तलिफ मशीनों से गुजर कर आपके पास आए, बीच में कई वास्ते हैं, तब जी ये चीजें आपको मिल रही। लेकिन तू खुदा की इबादत के करीब होकर तो देख, जिस दिन तू सच्चा आबिद बन जाएगा, तो अगर तेरी शक्ल अब्दुल कादिर जिलानी की शक्ल में दुनिया देखेगी, तो बेमौसम खलीफा के कहने पर तू इशारा करेगा और फल तेरे हाथ में आ जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर फासिले बगदाद। सारी चीजों को अपने कंट्रोल में करना है, तो आजा, फार्मूला यही है कि खुदा की इबादत के करीब आजा, आकर तो देख, तू जहां मौजूद है, कुआं है, पानी है, डोल चाहिए, रस्सी चाहिए, नहीं तो तू बेबस, नहीं, बेबस तू नहीं हो सकता। चाहिए मशीन, चाहिए बोरिंग मशीन, चाहिए ट्यूबवेल, चाहिए पानी निकालने के लिए, ये उनके लिए जिन्होंने बंदगी का मजा नहीं लिया है। लेकिन जो खुदा के सच्चे बंदे हो जाएं, अगर उनके लिए पानी पर पहरा भी बैठा दिया जाए और वो मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, इशारा करेंगे तो कूजे में दरिया का पानी आ जाएगा।
अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक 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 वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सुभान अल्लाह बहुत उम्दा। मैंने जिन और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। सुभान अल्लाह आओ दोस्तों, ये इबादत का तरीका तो मुस्तफ़ा ने सिखा दिया है ना, कितना आसान कर दिया। अगर पिछली बातें याद होंगी कि बस रसूल के हुक्म पर अमल करते जाओ, हर काम इबादत। तुम्हें तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपना लो। हर चीज इबादत। हर वक्त सजदे में रहना जरूरी नहीं, हर वक्त मस्जिद में बैठना जरूरी नहीं। 5 वक्त नमाज के अलावा 24 घंटे तुम्हें सजदे में रहना जरूरी नहीं। दूसरी और चीजें हैं, तुम्हारे पास बीवी, बच्चे, पड़ोसी, रिश्तेदार सब हैं। देख लो, रिश्तेदारों के साथ नबी का सुलूक किया है, अपनों के साथ नबी का सुलूक किया है, मस्जिद के साथ नबी का सुलूक किया है, पड़ोसी के साथ नबी का सुलूक किया, उसी को इख्तियार कर लो। ये सारी चीजें तुम्हारी इबादत बन जाएगी। सुभान अल्लाह बेशक बेशक। अल्लाह फरमा रहा, आओ मेरी इबादत की तरफ आओ, यानी मेरे रसूल की इताअत की तरफ आओ। सुभान अल्लाह। तो सारी चीजें तेरे करीब, और तुझे जिस चीज के लिए पैदा किया गया तू करीब नहीं हो रहा उसके। ऐ बंदे खुदा, जरा उसके करीब तो आकर तो देख, फिर देख इस करीब आने का असर क्या होता। जब भी कोई चीज किसी चीज के करीब हो तो उसका वस्फ कभी कभी उसमें आ जाता है जी। उसका एक असर उसमें आ जाता है। अगर आप आग है, आग का काम गर्मी देना है ना, हाथ को तापिए आप, कुछ देर तक आपने हाथ रखा, अब इतने में आपका कोई दोस्त है, जब आपने उससे हाथ मिलाए तो ये गर्मी उसके हाथ में। जी 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 बेशक बेशक। आग के करीब वो हाथ नहीं लाया था, आग से जो करीब था उसके हाथ में हाथ। हाय 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 वाह वाह वाह। कोई रंगीन हो, रंग लग गया उसको, अब वो किसी से गले मिल ले तो दूसरा वाला भी रंगीन हो। रंगीन हो जाए जी। कोई भीगा हो बारिश में और आप बिल्कुल खुश्क थे, आपका कपड़ा खुश्क था, लेकिन उससे आप मिल गए तो आप भी तर हो गए। तो किसी चीज के करीब जाओ तो उसका असर दूसरे में ट्रांसफर हो जाता, आ जाता। बिला तमसील मेरे दोस्तों, वो बंदगाने खुदा जो खुदा के करीब होते हैं, किस खुदा के करीब हुए? उस खुदा के करीब हुए जो इल्म वाला है, जो अलीम है। सुभान अल्लाह सुभान। तो अली मुर्तजा जब खुदाए अलीम के करीब हुए तो दुनिया ने उन्हें बाबुल इल्म पाया। सुभान अल्लाह। अब हैदर कर्रार के दरबार में जो जाए तो दौलत इल्म से माला माल होके लौटा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक। गरीब नवाज खुदाए रज़्ज़ाक के करीब हुए तो अब गरीब नवाज की बारगाह में कोई जाए तो रिस्क से माला माल होके लौटता है। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी खुदाए शाफी के करीब हुए, शिफा देने वाले खुदा के करीब हुए तो अब मखदूम के बारगाह में कोई मरीज जाता है तो शिफायाब होता है। सुभान अल्लाह बहुत उम्दा। खुदा के करीब होकर तो देखो, तुम्हारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे, बेशक बेशक। अकीदे भी दुरुस्त होने लगेंगे, आमाल भी दुरुस्त होने लगेंगे। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अब इन इबादतों में सबसे बड़ी इबादत है, उसको सबसे पहले करना चाहिए। अफजलुल इबादत नमाज। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बहुत बहुत। अरे आपको रसूल से मोहब्बत, क्योंकि वो खुदा के सबसे बड़े महबूब, सुभान अल्लाह। अरे वाह वाह वाह। ऐसे महबूब हैं कि अल्लाह कहता अगर मुझसे मोहब्बत करना है तो इनकी गुलामी करो। जी जी। आपको मोहब्बत रसूल से क्योंकि वो खुदा के महबूब, आपको गौसे आजम से मोहब्बत क्योंकि वो खुदा के महबूब, आपको गरीब नवाज से मोहब्बत क्योंकि वो खुदा के महबूब, आपको निजामुद्दीन औलिया से मोहब्बत क्योंकि वो खुदा के महबूब, आपको मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी से मोहब्बत क्योंकि वो खुदा के महबूब। तो एक साहबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह अय्युल आमाल अहब्बु इलल्लाह, वो कौन सा काम है जो अल्लाह को ज्यादा महबूब? जब महबूबियत की वजह से आप किसी के पास जा रहे हो तो कामों में कौन सा काम सबसे ज्यादा महबूब? हुजूर ने फरमाया अस्सलातु अला वक्तिहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने वक्त पर नमाज पढ़ना सुभान अल्लाह सबसे ज्यादा अल्लाह को महबूब यही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
नौजवानों, अगर आज ही कस्द कर लो कि आने वाले दिनों से तुम्हारी नमाज नहीं छूटेगी, इंशाअल्लाह। तब तो हमारा ये जलसा कामयाब होगा। जी जी अगर हम लोग आगे नमाज के पाबंद हो जाएं, जी। तो ये सोच के कि उस परवरदिगार जो हमें रिस्क देता है, रोटी देता है, बीमार पड़ते हैं वो शिफा देता है, बे औलादों को औलाद देता है, कर्जदार होते हैं कर्ज से छुटकारा दिलाता है, मुख्तलिफ मशाकिलों मसाइब से हमें नजात देता है, वो खुदा, उसको सबसे ज्यादा पसंद ये है कि वक्त पर नमाज पढ़े। ये एहसास जिस दिन जागेगा तुम अपने आप नमाज के लिए बढ़ोगे। वो सहाबी पूछते थे, रसूल का जवाब आया, अब उन्होंने सोचा क्योंकि सब तो नमाजी थे ना, जी ये हम लोग सोच रहे हैं कि अच्छा सबसे ज्यादा पसंद है तो नमाज पढ़ा जाए, तो साहबी उसके बाद पूछते हैं सुम आई, इसके बाद क्या सबसे ज्यादा पसंद? नमाज अपने वक्त पर हो, इसके बाद अल्लाह को सबसे ज्यादा क्या पसंद? हुजूर ने फरमाया बिर्रुल वालिदैन, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वालिदैन के साथ नेकी करना, हुस्न सलूक करना, नरमी करना उनके साथ। सुभान अल्लाह। अभी आपने सुना कि बाप की भी कुछ ख्वाहिश होती है, बेटा बाहर हो, भाई की भी होती, बीवी की भी होती, और माँ क्या कहती? बेटा तू आ जा। इसीलिए मेरे दोस्तों, माँ के बारे में जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं तो क्या फरमा रहे हैं वो सुनो। बात इस्लाही है, कहीं नींद तो नहीं आ रही आप लोग को? मुझे भाई हाथ उठा के बताइए जितने लोग सो रहे हैं। सबसे ज्यादा नींद तो इनको आ रही है। हाँ जी। आप इस वाक़े को याद रखिएगा जो बताया उन्होंने कि माँ कहती बस बेटा तू चला। आए है सुनिए। एक सहाबी रसूल पहुंचे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मन अहक्कुन नास बिहुस्न सहाबती। सुभान अल्लाह। इसका मैं एक मफहूम बयान कर दूं जी लफ्जी तर्जमा के बजाय, ताकि आप आसानी समझ पाए। वो सहाबी पूछ रहे हैं कि मैं किसको ज्यादा टाइम दूं, जी जी जी। हाँ, बहुत बहुत मेरे टाइम का सबसे ज्यादा हकदार कौन है, किसको ज्यादा टाइम? दोस्तों को, पड़ोसियों को, ये मैं आपसे कह रहा हूं। उन्होंने सीधे पूछा सबसे ज्यादा टाइम किसको दिया जाए? हुजूर फरमाते उम्मुक, अपनी माँ को। सुभान अल्लाह सुभान। अब ये जितने जिनके माँ बाप मौजूद हैं, बहुत बड़ी नेमत मौजूद है। माँ बाप के विसाल के बाद जिनके माँ बाप का विसाल हो गया उनसे पूछो वो क्या कहते हैं, जब ये साया उठा उसके बाद उनका क्या हाल। आज मौजूद हैं तो याद रखो, रसूल फरमा रहे हैं सबसे ज्यादा टाइम अपनी माँ को। वो सहाबी ने पूछा सुम्मा मन, या रसूलल्लाह फिर माँ के बाद किसको दूं टाइम? हुजूर ने फरमाया सुम्मा उम्मुक, फिर माँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उन्होंने फिर पूछा सुम्मा मन, यार तीसरी बार पूछा, या रसूलल्लाह फिर कौन? हुजूर ने फरमाया सुम्मा उम्मुक, सुभान अल्लाह सुभान। फिर माँ। फिर उन्होंने पूछा या रसूल अल्लाह सुम्मा मन, तब हुजूर ने फरमाया सुम्मा अबूक, उसके बाद तुम्हारे बाप। अब उस वाक़े को याद रखो, दुबई वाला क्यों रसूल फरमा रहे हैं सुम्मा उम्मुक सुम्मा उम्मुक सुम्मा सुभान उम्मुक। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। सुभान माँ जो है वो बस यही चाहती मेरा बेटा खुश रहे, जहां रहे, और वो हमारे करीब रहे, वो तकलीफ से बचे, हमें कुछ भेजे या ना भेजे। अल्लाह अल्लाह। मेरे दोस्तों, फिर उसके बाद लेकिन आया दर्जा बाप का। जी जी। अब देखो, तुम माँ को ज्यादा टाइम देते हो, बाप को, फिर उसके बाद कुछ टाइम बचेगा तब दूसरों के पास जाओगे। यहाँ तो हाल ये है कि माँ बाप की सुनना ही नहीं है, दोस्तों के साथ वक्त गुजार रहे हैं। अल्लाह। क्या बनेगी कायनात, क्या बनेगी दुनिया, क्या बनेगी आखिरत? दोस्तों, ये है माँ का। तो माँ को टाइम देना ये खुदा की इबादत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। जितनी देर तुम माँ के साथ रहोगे माँ की खुशनुदी के लिए, ये खुदा की इबादत होगी। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, अल्लाह फरमा रहा मैंने सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया। वाह वाह वाह। खुदा ने ये फरमाया इबादत, अब तू माँ के पास बैठा है तो ऐसा नहीं तुमको क्या इबादत से दूर नहीं, उसको भी खुदा इबादत ही शुमार करेगा। सुभान अल्लाह सुभान। ये रसूल ने ये तरीका बताया है मेरे दोस्तों, है ना? वो वाकया कि हजरत मूसा ने जानना चाहा कि जन्नत में मेरे साथ कौन रहेगा, तो उनको बताया गया एक कसाई,
अब वो ताज्जुब में पड़े, बहुत तेजी से बता रहा हूँ, बहुत ताज्जुब पड़ेगी। नबी वो मेरे साथ कस आई, तो उसका पता एड्रेस मालूम किया कि जाके देखूं तो वो कौन सा बड़ा काम करता है, कौन सी खूबी उसके अंदर है। एक जिज्ञासा पैदा हुई। पहुंचे, देखा एक जंगल में एक झोपड़ी में, बताया गया वहां पर वो रहता। वो गया, दरवाजे के बाहर खड़े देखे एक नौजवान लड़का है, उसकी माँ बहुत बूढ़ी माजूर है जो बैठ भी नहीं पाती। देखा प्याले में वो सूखी रोटी को पानी में भिगो रहा है, और फिर उसको भिगोने के बाद वो अपनी उस बूढ़ी औरत के पास गया, माँ के पास, और मुंह में डाल दिया, थोड़ी देर से खिलाया और फिर वो किनारे हट गया। फरमाते हजरत मूसा जब वो हट गया तो मैंने देखा उसकी माँ के होठ हिल रहे हैं, कुछ कह रही है, मगर कमजोरी की वजह से उसकी आवाज नहीं आ रही। तो मैं उसके करीब गया, कान लगाया थोड़ा करीब जाके कि सुनूं तो ये क्या कह रही है। तो जब मैं करीब गया तो उसके होठों से अल्फाज आ रही थी कि ए अल्लाह, मेरे बेटे को जन्नत में मूसा का साथ अता कर देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम इधर उधर जाते हो कि ये दुआ कर दीजिए, काम बन जाए, ये हो जाए, ये ताबीज मिल जाए। वो सबसे बड़ी ताबीज तुम्हारी माँ है, उनकी दिलजोई करो, माँ की खिदमत करो, अल्लाह ताला तमाम बलाओं से तुम्हें महफूज फरमाएगा। मेरे दोस्तों, ये है खिदमत। इसके अलावा जिनके पास औलादें हैं उनकी अच्छी तरबियत करना, ये भी खुदा की इबादत है। बेटा हो बेटी हो, घबराना नहीं है। हम मुसलमान हैं, हमारे रसूल का खानदान बेटी से चला, ये शरफ रसूल ने बेटी को दिया। आज बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का आंदोलन चल रहा है, मेरे रसूल ने 1400 साल पहले ही चला दिया था। बेटी बचाओ का भी, बेटी पढ़ाओ का भी। वही एक औरत आई अपनी 2 बेटियों को लेके हजरत आयशा के पास, कुछ मांगना चाहा। उनके पास एक खजूर के सिवा कुछ नहीं था, और वो खजूर उन्होंने उसको दे दिया। उस औरत की 2 बेटी थी, खजूर के टुकड़े करके उसने अपनी दोनों बेटियों को दे दिया, खुद कुछ नहीं खाया। हजरत आयशा फरमाती वलम ताकुल मिनहा शैया, उसने खुद कुछ नहीं खाया। हजरत आयशा को ताज्जुब हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर पर तशरीफ लाए तो हजरत आयशा ने वाकया बयान किया कि आज एक औरत आई थी, मेरे पास एक खजूर ही थी, मैंने उसको दे दी, उसने टुकड़े करके अपनी दोनों बेटियों को खिला दिया और खुद कुछ नहीं खाया। तो हुजूर ने फरमाया आयशा कि जब अल्लाह ताला बेटियों के जरिए किसी की आजमाइश लेता है, और वो लोग, वो माँ बाप अपनी बेटियों की अच्छी तरबियत करते हैं, अच्छी तालीम उन्हें देते हैं, अच्छी परवरिश करते हैं, कुन्ना सितर लहु मिनन नार, तो ये बच्चियां जहन्नम से रुकावट बन जाएंगी अपने वालिदैन। सुभान अल्लाह। तो मेरे दोस्तों, ये परवरिश जो है ना, बच्चे बच्ची आ गए, इनका ख्याल रखना, इनकी तालीम देना, ये खुदा की इबादत। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तुम अपने घर से बाहर ही नहीं निकल रहे और इबादत ही में गुजर रहा तुम्हारा। ये देखो, तुम अपने भाई बहनों के बीच में, माँ बाप के बीच में, बेटे बेटियों के बीच में हो और खुदा की इबादत जारी है। इसी को अल्लाह फरमा रहा है कि मैंने सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया। रिश्तेदार हों तो रिश्तेदारों के साथ भी हुस्ने सलूक करना है, रिश्तों को काटना नहीं है, जोड़ना है। ये भी खुदा की इबादत है। मेरे दोस्तों, इत्तिहाद। अब जब आप बाहर निकले, माँ बाप कोई ऐसा फर्द है जो आपकी माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं, वो आपके बेटे बेटियों में भी नहीं, आपके रिश्तेदारों में भी नहीं है। क्या वो आपका पड़ोसी है? क्या पड़ोसी के साथ भी मिलने जुलना इबादत है? जी हाँ। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 लोगों के बारे में, एक मेहमान, एक पड़ोसी। मेहमान कभी कभी आता है तो लोग बार महसूस करते हैं, नहीं उनकी खिदमत की जरूरत। कुछ मेहमान भी अजीब होते हैं, वो भी बात सही है, आके डेरा ही जमा लेते हैं। 3 दिन तक खिदमत कर दीजिए, तालीम रसूल है, लेकिन उससे ज्यादा भी कोई रुक रहा है तो। लेकिन अगर मेहमान भी देख रहा है कि हमारे मेजबान की इतनी ताकत नहीं, वो ऐसा दावे के साथ कुछ लोग रहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं साहब, एक 15 दिन रुक गया, कहते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले। एक मेजबान भी बहुत तेज था, नहीं आपके दाने दाने पे नहीं, बोरी बोरी पे लिखा है। मगर मेरे दोस्तों, मेहमान आया है तो उसकी ताजीम करना है। और जानते हो ताजीम को कहां से जोड़ा है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम?
फरमाया जो अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है फल युकरिम दैफा, वो अपने मेहमान की ताज़ीम। सुभान अल्लाह, सुभान खुदा के ईमान, आखिरत के ईमान। पड़ोसी के बारे में क्या फरमाया? हाँ हाँ मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुहसिन इला जारिह, जो शख्स अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखता है वो अपने पड़ोसी के साथ हुस्ने सुलूक करे, सुभान अच्छा सुलूक करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये रसूल ने ऐसा फार्मूला 1400 साल पहला दे दिया है। आज बार बार आशंका होती है कहीं वर्ल्ड वार न छिड़ जाए। जी यूक्रेन भी मिटने को तैयार नहीं और रशिया भी जो है झुकने को तैयार नहीं। लगता परमाणु बम हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले फिलिस्तीन से पर जुल्म हो रहा था, अभी तक जारी है। अल्लाह ताला जालिमों को नीस्त नाबूद करे, मजलूमीन की गैब से मदद फरमाए। आमीन आमीन। मेरे दोस्तों, कभी कभी लगता है ना कि जंग हो जाएगी, परमाणु बम, और कुछ मुल्कों ने बना भी लिया परमाणु बम। 7 मुल्कों ने, 8वें को बनाने नहीं दे रहे। और 7 बनाते हैं क्यों? कहते हैं हमने ये शांति के लिए बनाया, ताकि इससे शांति हो जाए। हलाक करने वाली चीज को बनाओ शांति के लिए, शांति के लिए। जो दुनिया को मिटाएगी उसको कहते हैं शांति के लिए। नहीं, शांति लाना है दुनिया में ना। मेरे रसूल की सिर्फ इसी बात पर अमल कर लो, पड़ोसी के साथ हुस्ने सुलूक। हाँ हाँ हाँ, जिंदाबाद। एक घर का दूसरा घर पड़ोसी, उसके साथ हुस्ने सुलूक करे। एक मोहल्ले का दूसरे मोहल्ले के साथ पड़ोस, वो अपने दूसरे मोहल्ले का ख्याल करे। एक कस्बे का दूसरे कस्बा पड़ोसी, वो अपने पड़ोसी को कोई नुकसान ना पहुंचाए। एक जिले का दूसरा जिला पड़ोसी, ये जिले वाले उस जिले वाले को नुकसान ना पहुंचावे। एक सूबे का दूसरा सूबा पड़ोसी, ये उसको नुकसान ना पहुंचाए। एक मुल्क का दूसरा मुल्क पड़ोसी, वो दूसरे मुल्क को नुकसान। सिर्फ इस्लामी मुल्क कहने से काम नहीं चलता कि हम इस्लामी मुल्क हैं। आओ रसूल, जिसकी जात से तुम्हें इस्लाम मिला है, उसकी तालीमात पर अमल करो। ये पड़ोसियों की जंग अपने आप खत्म हो जाएगी। बेशक बेशक बेशक। तो अगर विश्व में शांति फैलाना है तो मोहम्मद मुस्तफा के फरमान पर अमल शुरू किया जाए। बेशक। उस संविधान को लागू किया जाए जो 1400 साल पहले मोहम्मद मुस्तफा लेकर आए। अभी ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं, जो लोग मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उल्टी सीधी बातें कर देते हैं। आओ तो मेरे रसूल की सीरत तो पढ़ो, तब तुम्हें समझ में आएगा। सिर्फ कुछ सियासी फायदा हासिल करने के लिए जी जी। ऐसे ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं कि मेरे दोस्तों, उस वक्त तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि अजाब नाजिल होना शुरू हो जाए। अल्लाह ताला इन बहके हुए लोगों को हिदायत अता फरमाए। तो दोस्तों, पड़ोसी के साथ अच्छा सुलूक भी इबादत, मेहमान का एहतराम भी इबादत। आखिरी में रसूल फरमाते हैं, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन अव लियस्मुत। बहुत इंपॉर्टेंट बात। मेरे रसूल ने फरमाया कि जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है वो बोले तो अच्छी बात बोले, अविल यस्मुत, या खामोश रहे। यानी इस्लाम ये सिखा रहा है, बोलो तो ऐसे बोलो कि बोली इबादत, वरना तेरी खामोशी इबादत। अगर कभी ये लगता हो ना, कभी कभी होता, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई कहते हैं हमसे हमको ना ले जाइए, हम कुछ बोल देंगे झगड़ा बढ़ जाए। तो इनका चुपचाप बैठना भी इबादत है। अविल यस्मुत, रसूल फरमा रहे हैं, बोलो तो अच्छी बोली बोलो, वरना खामोश रहो। मेरे दोस्तों, ये जबान ही है ना, बहुत नुकसान इसने इस धरती को पहुंचाया, लोगों को बांट दिया। ये जबान ना निकले ना तो ना कोई बटेगा ना कटेगा। ये जबान ही है जिम्मेदार। ये जबान ही आग उगलती है तो माहौल खराब होता। ये सब कहने की जरूरत, सिर्फ कहो यही जो मेरे रसूल ने कहा, बोलो तो अच्छा बोलो, वरना चुप रहो, वरना खामोश रहो। और हम मुसलमान, हम मोहम्मद मुस्तफा प्रॉफिट मोहम्मद के फॉलोअर हैं, हमें तो सबसे पहले इस पे अमल करना है। दोस्तों, एक मुसलमान की जबान पर गाली आए, कितने शर्म की बात है। जिस जबान को अल्लाह ने दिया था कि मेरे महबूब पर इस जबान से दरूद भेजो, मेरी किताब को पढ़ो, मेरी हम्द बयान करो, मेरी तस्बीह बयान करो, बोलो तो सच बोलो, इसलिए ये जबान दी थी। और उस जबान पे गाली आ रही अपने भाई के लिए। एक दूसरे की माँ को निशाना बनाया जा रहा है इस जबान से, और मुसलमान बना दे। तौबा करो मुसलमानों, आओ अपनी जबान को पाकीज़ा करो। जानते हो ना इस जबान के बारे में
कुरान करीम में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है, इज़ यतलक्कल मुतलक्कियान, कि जब दो लेने वाले लेते रहेंगे, ये जो दो आपके कंधे पे बैठे हैं, ये ले रहे हैं जो कुछ आप, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, जब भी कोई बोली निकलेगी तो उसको लिखने वाले, उसकी हिफाजत करने वाले मौजूद हैं जो महफूज कर लेंगे, तो तैयार हैं वो, तुम्हारी एक एक बोली लिखी जा रही है। हजरत माज़ इब्न जबल बारगाह रसूल में आके अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, वो काम बता दीजिए जिससे मैं जन्नत में जाऊं, जहन्नम से बच जाऊं। जानते हो मेरे रसूल ने फरमाया, वहदानियत के ताल्लुक से, नमाज के ताल्लुक से, ज़कात के ताल्लुक से, रोजे के ताल्लुक से, हज के ताल्लुक से बयान किया, और फिर फरमाया, अला उखबिरुकुम बिमलाकि ज़ालिका कुल्ली, क्या मैं इन सारी चीजों का सरमाया बका भी बयान कर दूं? तेरी नमाज बच जाए, तेरे रोजे बच जाएं, तेरे हज बच जाए, तेरा ईमान बच जाए, तेरे अमाल बच जाए, वो चीज भी बता दूं, वो कर ले। तो उन्होंने फरमाया, भला या रसूल अल्लाह, बताइए, जरूर बताइए। तो हुजूर फरमाते हैं, कुफ्फा अलैका, इसको रोके रखो, और इशारा क्या हुजूर ने अपनी ज़बान मुबारक की तरफ, सुभान कुफ्फा अलैका, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, यूं फरमाया मेरे रसूल ने, क्या अंदाजे तरबियत मेरे नबी का। हुजूर फरमाते, कुफ्फा अलैका, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इसको रोके रखो। सहाबी फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, इन्ना लमुआखिज़ूना बिमा नतकल्लमु बिह, क्या जो कुछ हम बोलते हैं उसका भी हिसाब हो, क्या उसका भी हिसाब होगा जो कुछ हम लोग बोलते हैं? तो हुजूर फरमाते हैं, सकीलत का उम्मुक, मतलब जैसे हम लोग आमतौर पे कहते हैं ना, क्या बात कर रहे हैं, हल युकब्बुन्नासु फिन्नारि अला वुजूहिहिम इल्ला हसाइद अलसिनतिहिम। हुजूर फरमाते हैं, अरे जहन्नम में मुंह के बल, जहन्नम में जो लोग फेंके जाएंगे वो अपनी जबानों की वजह से फेंके जाएंगे। तुमने दूसरे को गाली दे के उसका नुकसान नहीं किया, झूठ बोल के उसका नुकसान नहीं किया, किसी को जबान से फरेब देकर उसका नुकसान नहीं किया, फहश गाने गाकर तूने किसी और का नुकसान नहीं, अपना नुकसान किया। रावी फरमाते हैं इस हदीस के कि उसके बाद से हम तो बहुत सी जो बातें करते, वो लोग तो अच्छी बात करते, कहा उन बातों से भी हम रुक गए, पता नहीं किस बात का हिसाब होगा। और आज हम लोग कितने आजाद हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि हमारा तो पेशा ही है साहब, झूठ बोलना पड़ता। अल्लाह, यही कहेंगे वो खुदा के सामने खड़े होके, क्या बात है, हमारा बिजनेस ही ऐसा है कि इसमें झूठ बोलना पड़ता। ये धोखा, ये झूठ दोस्तों, ये सब का हिसाब होना है। इससे बच, क्योंकि तुम समझ रहे हो कि झूठ तुम्हें रिस्क देता है। जिस दिन ये समझ में आ गई बात कि वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन, बेहतरीन रिस्क देने वाला वो है, अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक उसी दिन से तेरी हर बातें इबादत बन जाएंगी। बेशक बेशक बेशक। देखा ये बोली, ये इंसान की लैंग्वेज, इस्लाम किस तरह से तरबियत दे रहा है अपने मानने वालों को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर को। तो बेटा, उसकी तरबियत, बेटे बेटे की खुदा की इबादत, माँ की खिदमत खुदा की इबादत, बाप की खिदमत खुदा की इबादत, मेहमान की खिदमत खुदा की इबादत, पड़ोसी के साथ हुस्ने सुलूक खुदा की इबादत, अच्छी बोली बोलना खुदा की इबादत। और एक वो है जो न तेरा रिश्तेदार है, न माँ है, न बाप है, न भाई है, न पड़ोसी है, कोई नहीं है। वो तुम यहाँ रहते हो, वो बिहार में रहता, तुम यहाँ रहते हो, वो बंगाल में रहता, तुम यहाँ रहते हो, वो अरब में रहता। उससे तुम्हारा क्या कांटेक्ट? आजकल पद यात्रा चल रही है एकता के लिए, अच्छी बात होना चाहिए। हर समाज में ये जुनून, ये जज्बा आना चाहिए। सब समाज वाले, समझ, हम तो कहते हैं सारे समाज मिलके सारे भारतीय, ऐसी भारत जोड़ने वाली कोई सच्चे तौर पे निकले जो हर समाज के लोगों को जोड़ के भारत को मजबूत बना दे। लेकिन ठीक है, अपने ही अपने कम्युनिटी को अगर जोड़ने की बात करते हैं तो बुरी नहीं, लेकिन तुमको जोड़ने के लिए तो 1400 साल पहले मोहम्मद मुस्तफ़ा फरमा चुके हैं। सुभान अल्लाह, क्या फरमाया?
आज एक मोहल्ले में जंग होती है, घर के अंदर जंग होती है, दीवारें खड़ी होती, उसमें एक जालिम होता है, एक मजलूम होता है, एक गसब करने वाला होता है, एक वो हो जिसका गसब कर लिया जाता है। हर चीज, हर जगह ये माहौल मौजूद है। लेकिन सिर्फ अपने अपने जुर्म से लोग पीछे हट जावें, एक अच्छा वातावरण और माहौल पैदा हो जाएगा। लेकिन मेरे रसूल ने क्या तालीम दी है कि तुम सिर्फ अपने बाप माँ, अपने बच्चों, अपने भाई के बारे में सोचोगे या ज्यादा ज्यादा अपने पड़ोसी के बारे में? नहीं। हुजूर फरमाते हैं मसलुल मुमिनीना फी तवाद्दिहिम व तराहुमिहिम व तआतुफिहिम कमसलिल जसद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सारे मुसलमानों की मिसाल, सारे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जलालपुर से लेके अरब के कोने तक, जी, अफ्रीका से लेके अमेरिका तक, जहां जहां मुसलमान, सारे मुसलमानों की मिसाल आपस में मोहब्बत करने में, नरमी करने में, मेहरबानी करने में, कमसलिल जसद, एक जिस्म की तरह, सुभान अल्लाह। एक जिस्म। जी, जी, इज़ा इश्तका मिन्हु उज़्वुन तदाअ लहू साइरुल जसद बिस्सहरी वल हम्मा। जब जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ होती है, सबका तजर्बा होगा, किसी के अंगूठे में चोट, जी, उससे बुखार आए, तो बुखार सिर्फ अंगूठे में आएगा कि पूरे बुखार जिस्म पे? अगर बेदार रहता है तो आपका एक घुटना जहां तकलीफ है वो बेदार रहे कि पूरा जिस्म बेदार? वही सरकार फरमा रहे कि इज़ा इश्तका मिन्हु उज़्वुन, जब जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ हो जी, तो उसके साथ पूरे जिस्म को बुखार आता, पूरा जिस्म बीमार पड़ता है, पूरा जिस्म बेदार होता है ना? ऐसा कभी कोई पहुंचा डॉक्टर साहब के पास कि डॉक्टर साहब मेरा अंगूठा जो है वो कल पूरी रात नहीं सोया? क्या बताएं डॉक्टर साहब, ये जो है कल से कान को बुखार है, तो कान का पे आला लगा के नहीं चेक करेंगे? कुछ लोग इस तरह पहुंच भी जाते हैं ना डॉक्टरों के पास, आपकी क्लिनिक पे ना पहुंचे कोई कि डॉक्टर साहब अगर बगैर दांत का कुत्ता काट ले तो? अल्लाह, जी, 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 तो डॉक्टर भी बड़े होनहार थे, बड़े पढ़े लिखे थे, कहा अच्छा बगैर सुई का इंजेक्शन लगा लो, हाँ, जी, 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 बात ही खत्म। मेरे दोस्तों आओ हदीस पर देखो क्या फरमा रहे मेरे रसूल। तमाम मोमिनों की मिसाल आपस में एक जिस्म की तरह। और ये जो हम लोग बंटते हैं ना, ये जो फीलिंग कभी कभी आती है, मोमिन ईमान, रसूल पर सही ईमान हो, कयामत पर सही ईमान हो। मेरे दोस्तों कयामत को यहूदी भी मानते हैं मगर उनका ईमान सही नहीं है। तो सिर्फ कयामत को मानना ये मोमिन होने के लिए काफी नहीं हुआ, जैसा मानना चाहिए वैसा मानो तब मोमिन। वरना यहूदी भी मानते हैं कयामत को, मगर क्या मानते हैं कि जन्नत में सिर्फ हम जाएंगे और कोई उम्मत नहीं जाएगी। नसारा भी मानते हैं, वो भी कहते हैं सिर्फ हम जाएंगे, हम सिर्फ नहीं। वो दावा करते हैं कि यौम आखिर को हम मानते हैं, मगर खुदा कहता नहीं, इनका ईमान दुरुस्त नहीं, क्योंकि जैसा मानना चाहिए वैसा मान लो। तो सिर्फ ये मत कहना कि हम रसूल को मानते हैं, जैसा मानना चाहिए वैसा मानो। सुभान अल्लाह, सुभान मोहम्मद मुस्तफा को अल्लाह, जैसा मानना चाहिए वैसा मानना पड़ेगा। तुम्हें इबादत के लिए पैदा किया गया और उन्हें सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। मानो कि रसूल तुम्हारी तरह नहीं है, तब अकीदा दुरुस्त हुआ। क्योंकि कहा हम इबादत में जिंदगी गुजारे और कहा वो सब पर रहम करते हुए जिंदगी, और सिर्फ जिंदगी नहीं मेरे दोस्तों, आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो ऐसा नहीं कि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त सारा आलम खत्म हो गया। आलम आज भी मौजूद है। जब आलम मौजूद हो तो मेरे रसूल के रहम करने वाले भी मौजूद, वो भी मौजूद हैं। क्योंकि अगर नहीं मानोगे तो कुरान का झूठा होना लाजिम आ रहा। वो कह रहा सारे आलम के लिए रहमत, जब आलम मौजूद तो रहमत भी मौजूद मेरे दोस्त। तो जैसा रसूल पर अकीदा रखना है वो सब होता क्या, कंफ्यूजन इतना हो गया, इतना ज्यादा लोग गहराई की तरफ जाते ही नहीं। वो उनको सुन्नियों की वो चीजें दिखाई जाती है, देखो ये जा रहे हैं इस मजार पे झुक रहे हैं,
ये ऐसा कर रहे हैं, ये वो सुलूक कर रहे हैं। अरे मजार पे झुकने को तो हमारे मुफ्ती साहब भी मना कर रहे हैं। जी जी जी। आओ मुफ्ती इमादुद्दीन साहब की बारगाह में पूछो, पूछो ये जो ये किया जा रहा है गलत है, कहेंगे गलत है। आओ पूछो कि मजार पे जाकर वहां फातिहा पढ़ना क्या गलत है, कहेंगे नहीं बिल्कुल गलत नहीं, बिल्कुल सही है। मेरे रसूल अपनी माँ की मजार पे गए, माँ की मजार पे गए। अब कहो कि हाँ हम जाते हैं उनकी किसी की मजार पे जाओ उसके लिए दुआ करो। हाँ आप कीजिए कि ए अल्लाह मेरे मखदूम के दर्जात को बुलंदी अता फरमा। वाह 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 इससे रोका किसने? वाह 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 वाह। एक मोमिन एक बुजुर्ग के दर्जात को अल्लाह बुलंद कर रहा है, तुम भी दुआ कर दो, साथ में ये भी दुआ कर दो कि इनके वसीले से मेरी बिगड़ियां भी बना दे मौला, इनके वसीले से मेरी बिगड़ियां भी बना दो। कहो वसीला गलत काहे गलत? अल्लाह फरमा रहा है इब्तगू इलैहिल वसीला। कुरान में अल्लाह फरमा रहा है कि खुदा की राह में आने के लिए, खुदा के पास आने के लिए, खुदा के लिए वसीला तलाश करो। साफ कहा वसीला। अब जो जो चीजें वसीला बन सकती है वो बनाई जाएंगी। तुमने तो सीधे ये कह दिया कि वसीला ये नहीं बनो। अरे दलील तो दो, ये क्यों नहीं बन सकती वसीला? कुरान में कहीं दिखा दो वलीउल्लाह को वसीला नहीं बनाया जा सकता। कुरान में कहीं दिखा दो कि जिनका विसाल हो गया वो वसीला नहीं बन सकते। तुम दिखा दो किसी हदीस में। तो मेरे दोस्तों इतना कंफ्यूजन पैदा किया गया, बात कुछ और थी, कहीं और ले जाके फंसाया गया आवाम को। भोली भाली आवाम समझ नहीं सकी। हम सुन्नियों में भी जो चीजें गलत हैं हम लोग इस्लाह करते हैं। मैं बार बार कहता हूं आपसे, मैं खुद एक आस्थाने का सज्जादा नशीन हूं। मैं खुद कहता हूं जब आओ बारगाहों में तो सजदा मत करना। क्या बात। आओ अपने लिए दुआ करो। आओ अपने कौन नहीं चाहता हमारे बुजुर्गों के दर्जात को बुलंदी मिले। हम जितनी बार दरूद पाक का नजराना पेश करते हैं, जितनी बार हम कुरान की तिलावत करते हैं और बख्शते हैं बुजुर्गों को, तो अब वो तो गुनहगार है नहीं। जब तक बंदा गुनहगार है तो कुरान की तिलावत के बदले में उसका गुनाह बख्शा जाता है। जब सब गुनाह मिट जाता है तो उसी बंदे के दर्जे बुलंद होते हैं। तो जिसके पास गुनाह नहीं, गरीब नवाज कभी न, जब बाहयात थे तब भी ना कोई गुनाह नहीं था उनका, वो गुनहगार कभी नहीं। सब जानते हो सालेहीन में है। तो ऐसा तो है नहीं दुनिया में सालेहीन में कोई आया ही नहीं। अगर कोई कहे कि नहीं गरीब नवाज को नहीं मानेंगे, अच्छा तुम ही बता दो सालेहीन में कौन है, कोई एक नाम बताओ। कोई नाम तो होगा तुम्हारे पास सालेहीन। अब्दुल कादिर जिलानी का नाम तुम भी बताओगे, इमाम गजाली का नाम तुम भी बताओगे। मेरे दोस्तों जब ये सालेहीन है तो सालेहीन का तो दर्जा ये है कि अल्लाह ताला नमाज में भी उन्हें याद करने का हुक्म दे रहा है। नमाज में भी जब तुम अत्तहियात पढ़ते हो, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, उनको सलाम करो, उन पर सलाम भेजो, सालेहीन पर। तो है ना सालेहीन। तो सालेहीन में मिसाल कहाँ मिलेगी? तो तुम तारीख उठाओगे तो देखोगे हाँ गरीब नवाज सालेहीन में, इनकी खिदमतें बता रही हैं सालेहीन में। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी सालेहीन में। तो मेरे दोस्तों जो सालेहीन में होता है अल्लाह फरमाता है उन्हीं के साथ हो जाओ। कूनू मास्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, और इन्हीं सच्चों को वसीला बनाया जाता है। बात इस बात की नहीं है, लड़ाई इस बात की नहीं कि वसीला बनाना जायज है कि नहीं, ये तुम बताओ कि लिखा हो कहीं कि सालेहीन को वसीला नहीं बनाया जा सकता। इसलिए होता क्या है, अवाम अच्छा खासा बढ़ जाती है और उन आलिमों के पास नहीं पहुंचती सवाल करने के लिए भी, क्योंकि पहले ही फैसला कर लिया अवाम ने कि भाई ये सही वो गलत। आओ उलमाए किराम की बारगाह में आओ, सुन्नियों में क्या कमियां हैं वो ये भी बताते रहते हैं और दूसरों में क्या कमियां हैं वो भी ये बताते रहते हैं। अब मोमिन जब हो गए, सब अकीदा दुरुस्त हो गया, तो सारे सहीहुल अकीदा मोमिनीन के बारे में रसूल फरमा रहे हैं कि तुम्हें रहना है एक जिस्म की तरह रहना है। ऐसी यूनिटी पैदा करो मेरे दोस्तों। हमें किसी पदयात्रा की जरूरत नहीं है,
हमें सिर्फ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल करने करने की जरूरत है। बेशक बेशक हमारी कौम में, मिल्लत में, हमारे मुल्क में इंशाअल्लाह इत्तेहाद पैदा हो जाएगा। बेशक बेशक हम अगर रसूल के हुक्म पर अमल करते हुए आगे बढ़ेंगे। बेशक मसलुल मुमिनीन फी तवाद्दिहिम, रसूल फरमाते हैं एक दूसरे से मोहब्बत करने में एक जिस्म की तरह रहो। कि जब तुम्हारे एक जिस्म को अगर चोट पहुंची है, अगर इस पर पत्थर लगा, देखो अचानक इस पर पत्थर लग गया, किसी ने लाठी मार दी, तो सबसे पहले क्या होता है? दूसरा हाथ यहाँ आता है। जी ये मिसाल दी मेरे रसूल। जी 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 हाँ, एक मुसलमान को तकलीफ पहुंची, तुम यहाँ बैठ के देखो नहीं, तुम पहुंचो उसके पास। समझो तुम्हारे जिस्म पर आए हैं हमला हुआ, तुम्हें चोट मारी गई है, तुम्हें तकलीफ दी गई है, तब तुम मोमिन हुए। आओ देखो ना, ये तो रसूल से सुनते थे, हम लोगों ने सुना, अल्लाह करे हम सबके अंदर ये जज्बा पैदा हो जाए। लेकिन वो सहाबा सुनते थे ना, तो फिर अमल में फौरन लाते थे। वक्त हो गया तो मैं बस बात खत्म करता हूँ इस रिवायत के बाद इंशाअल्लाह ताला। हजरत हुदैफा अदवी फरमाते, जंग यरमूक में मेरी ड्यूटी थी पानी पिलाने की। कोई जख्मी होके गिरे, उसको पानी पिला दो। तो कह रहे मेरे चचाजाद भाई वो जख्मी हालत में, बुरी तरह जख्मी हो गए, क्योंकि जब तक बुरी तरह जख्मी नहीं होते थे गिरते ही नहीं थे। ये नहीं था कि वो थोड़ा सा चोट लगी, स्ट्रेचर आ गया, पहुंचा दो भाई हॉस्पिटल, वापस अब 6 महीना आ रहा हूं। नहीं, लड़ रहे हैं खुदा के लिए, जुल्म को मिटाने के लिए। गिरे उनके चचाजाद भाई, फरमाते हैं तो मैंने उनसे कहा, अस्कीक, क्या मैं आपको पानी पिलाऊं? ऐसी हालत थी कि वो जवाब नहीं दे पा रहे थे, सिर्फ इशारा किया। कहते हैं अशारा इलैया अन्नाम, उन्होंने मुझे इशारा किया, कहा बस मैंने पानी लिया। फइज़ा बिरजुलिन यक़ूलु आह, तो मैंने देखा एक दूसरे गिरे, उनके मुंह से निकला आह। उसी हालत में वो, और मैं पानी ले जा रहा हूं अपने चचाजाद भाई की। जब वो आवाज उनके कान में गई तो इशारा उन्होंने किया, उधर ले जाओ। बोल भी नहीं पा रहे हैं, सिर्फ इशारा किया, अशारा इलैया अन इंतलिक इलै, जाओ उसकी तरफ, वास्के, और उनको पानी पिलाओ, इशारे में कह रहे। फिर जब मैं दूसरे की तरफ जाने का, तब तक तीसरे गिरे, उनकी जबान से आह निकला, तो दूसरे ने इशारा किया, उधर जाओ। ये है मुसलमान दोस्तों। फरमाते हैं तीसरा, वो तो समझ ली पिला ही नहीं पा रहे हैं किसी को, खाली लेके इधर से उधर हो रहे हैं। तीसरे के पास गए तो कहते हैं फैज़ा हुआ कदमात, जब तक मैं पहुंचा तब तक उनकी रूह परवास कर गई थी। तब इन्होंने सोचा लाओ जो दूसरे थे उनके पास, दूसरे के पास गए, कहते हैं फैज़ा हुआ कदमात, जब तक मैं पहुंचा तब तक, ये सेकंडों की बात है, जब तक मैं उनके पास पहुंचा उनका भी विसाल हो गया। सोचा अपने चचाजाद भाई जो थे पहले उनके पास जाऊं, फैज़ा हुआ कदमात, जब मैं उनके पास गया तो वो भी शहीद हो चुके थे। ये है जज्बा ईमानी, जो मेरे रसूल ने फरमा दिया कि एक जिस्म की तरह हो। दूसरे की तकलीफ को देखकर तुम चाहे जितनी तकलीफ में हो, अपनी तकलीफ को भूल जाओ। वाह वाह वाह, बेशक। जिस दिन हम मुसलमानों में ये जज्बा पैदा होगा इंशाअल्लाह ताला, जब ये उम्मत वाहिदा का नज़ारा दुनिया देखेगी तो यही देखेगी कि जिधर मुसलमान है उधर पूरी दुनिया जा रही है। बेशक इंशाअल्लाह। मुसलमानों एक दूसरे को ईजा मत पहुंचाओ, तकलीफ मत दो, तकलीफों को दूर करो, उसकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझो, यही तो खुदा की इबादत है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया, मतलब रसूल की इताअत के लिए पैदा किया, मतलब वालिदैन की खिदमत के लिए पैदा किया, मतलब औलाद पर शफकत के लिए पैदा किया, मतलब मेहमान और पड़ोसी की खिदमत के लिए पैदा किया गया, मतलब आपस में मुसलमानों को मिलकर जिंदगी गुजारने के लिए पैदा किया। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। खड़े हो जाएं।